हेलो बच्चों। आज की इस क्लास में हम जानेंगे अभ्यास 2D से पहले जो थ्योरी दे रखी है उसे समझेंगे, जिससे कि अभ्यास 2D बहुत अच्छे से हमारी समझ में आ सके। इसमें कुछ एक गुण हैं इसके कि पूर्ण संख्याओं में जो भाग की संक्रिया है उसके क्या क्या गुण हैं, एक एक करके हम उन्हें जानेंगे। इसके जोड़ने के गुण आपने सीख लिए हैं, घटाने के सीख लिए हैं और गुणा के आपने सीख लिए हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के पहले ये पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। अब एक एक करके इन गुणों को जानते हैं। सबसे पहला गुण है इसका समवरक गुण। समवरक गुण जैसे हमने जोड़ के लिए, घटाव के लिए और गुणा के लिए पढ़ा है, इसी प्रकार भाग के लिए। जैसे हमने किसी कोई संख्या ली 4 और इसमें 2 का भाग लगाया तो कितना आया 2। तो ये तीनों ही संख्याएं कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये समवरक होगा। लेकिन ये सब संख्याओं के लिए तो नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या ली 1 और 4, तो 1 में भाग लगाऊं मैं 4 का, तो कितना आंसर आएगा 1/4। तो जो परिणाम है वो भी पूर्ण संख्या अगर होगा तो ये समवरक गुण का पालन करेगा। दोबारा से समझें एक बार कि जिन दो संख्याओं को हमने लिया है भाग करने के लिए वे दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं और उनका जो परिणाम है यानी जो भागफल है वो भी एक पूर्ण संख्या हो, तो ये समवरक गुण का पालन करेंगी। लेकिन 1 और 4 तो दोनों पूर्ण संख्याएं हैं और इनका भागफल जो 1/4 है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया जो है ये समवरक गुण का पालन नहीं करती है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि शून्य से भाग दिया जाए, किसमें? किसी भी पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ये तो आप जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सब संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। इनमें शून्य से भाग दिया जाए तो शून्य से भाग आप देंगे किसी भी संख्या में, जैसे आप लिखो 2/0। तो ये परिभाषित नहीं है। इसके लिए परिभाषित कैसे नहीं है? क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसका भाग कितनी बार जा सकता है। अब ये भाग कैसे लगा सकते हैं शून्य का? आप देखो, भाग लगाने की जो प्रक्रिया है वो घटाने से भी हम उसे कर सकते हैं। भाग लगाने की प्रक्रिया घटाने से कैसे करते हैं कि आपने जैसे 2 का भाग लगाया 8 में, तो कैसे करेंगे कि 8 में से 2 घटाए 6 बचे, फिर 6 में से 2 घटाए 4 बचे, 4 में से 2 घटाए 2 बचे, 2 में से 2 घटाए 0 बचा। तो एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 4 बार घटाया है तो इसका भागफल कितना आ जाता है? 4। इस प्रकार घटाने से भी हम बाकी प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसमें से 0 घटाएं, 2 माइनस 0 तो 2 आएगा, फिर 0 घटाओ तो फिर 2 आएगा। तो आप कितनी भी बार इसे करते जाएंगे हर बार भागफल वही रहेगा जो हमने लिया था। तो इसलिए इसका जो भाग है वो अपरिभाषित है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अगर 1 से भाग लगाया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। किसी भी पूर्ण संख्या में यदि 1 से भाग दिया जाए, जैसे 2 में भाग लगाया 1 से तो क्या आ गया 2, 5 में भाग लगाया 1 से तो क्या आ गया 5। यानी किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 का भाग दिया जाएगा तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, शून्य में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग। शून्य तो आप जानते हैं 0 और इसमें भाग लगाना है किससे? शून्येतर पूर्ण संख्या। शून्येतर पूर्ण संख्या क्या है? शून्येतर का मतलब है शून्य प्लस इतर। शून्य, शून्येतर का मतलब है शून्य से इतर यानी शून्य से अलग। तो शून्य से अलग जो भी संख्याएं हैं उनका भाग लगाया जाए, यानी 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आप किसी का भी भाग इसमें लगाएं। शून्येतर का मतलब है शून्य से अलग, यानी शून्य का नहीं लगाना। तो 0/2 तो कितना हो जाएगा? 0। 0/5 कितना हो जाएगा? 0। यानी शून्य में किसी का भी डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। अगला पॉइंट है कि शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग। कोई भी शून्येतर पूर्ण संख्या है, शून्येतर मतलब शून्य से अलग, मान लीजिए हमने ले ली 5 और इसमें उसी से भाग लगाया जाए, यानी 5 में 5 से ही भाग लगाया जाए तो आंसर क्या आएगा? 1। 6 में 6 से भाग लगाया जाए तो
1 यानी उस पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग लगाया जाएगा तो भागफल क्या आएगा 1। ये मैं उम्मीद करता हूँ ये पांचों पॉइंट बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे अभ्यास 2D के क्वेश्चन, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को विस्तार से हम जानेंगे।